एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कथित तौर पर 10 लाख रुपए की रंगदारी नहीं मिलने पर माइक्रो सिंचाई परियोजना के प्लांट में भीषण आगजनी कर दी गई। इस आग में करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। अब पेट्रोल से पाएं छुटकारा और आज ही खरीदें टीवीएस 3 व्हीलर ईवी मैक्स और टीवीएस किंग कार्गो। कम खर्च में ज्यादा मुनाफा 156 किलोमीटर की रेंज के साथ। मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जनपद सदस्य सरपंच सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मामला बालाघाट जिले के लामता थाना क्षेत्र स्थित राघो टोला के संगम घाट का है, जहां त्रिराज वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के माइक्रो सिंचाई परियोजना के PH2 प्लांट में देर रात अफरा तफरी मच गई। कंपनी के गार्ड अतुल बघेले की शिकायत के अनुसार 1 जुलाई को ग्राम परतापुर के सरपंच राजेश सिरसाम, जनपद सदस्य भुवनेश्वर रजक, राकेश दमाहे और उनके साथ 7 से 8 लोग प्लांट पहुंचे थे। आरोप है कि इन लोगों ने कंपनी प्रबंधन से 10 लाख रुपए की मांग की। जब कंपनी की ओर से कथित रंगदारी की रकम देने से इनकार किया गया तो माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। शिकायत के मुताबिक आरोपियों में शामिल एक व्यक्ति पेट्रोल से भरी केन लेकर आया था। इसके बाद प्लांट परिसर में रखे पाइप, मशीनें और अन्य सामग्री पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते पूरे परिसर में धुएं का गुब्बार फैल गया। गार्ड अतुल बघेले ने आग रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि उस पर भी पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। इस दौरान उसके हाथ झुलस गए। हालांकि उसने बारिश के पानी की मदद से किसी तरह खुद को बचा लिया। घटना के दौरान प्लांट में मौजूद कर्मचारी जान बचाकर भाग निकले। कंपनी का दावा है कि आगजनी में प्लास्टिक पाइप, HDPE फिटिंग, वॉल्व पैनल और अन्य उपकरणों सहित करीब 4 से 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश जारी है। देखिए, जो लामटा थाना क्षेत्र है जिला बालाघाट का, वहाँ पर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक जगह पे आग लगी हुई है। जब वहाँ जाके तफ्तीश की तो पता चला जो माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट है, वहाँ पर आसपास के जो गांववासी थे प्लस उसमें एक BDC हैं, उनकी संलिप्तता आई है, प्लस सरपंच जो थे उन लोग के द्वारा वहाँ पर जो पाइप और उनकी जो मशीनरी रखी गई थी उसमें आग लगाई गई है। जब हमने वहाँ के इंजीनियर्स और वहाँ जो काम करते हैं गार्ड, उनसे पूछताछ की तो उनके द्वारा बताया गया कि पिछले 1-1.5 महीने से लगातार इनके द्वारा अवैध पैसों की मांग की जा रही थी और बार बार ये शिकायत करते थे कि आपने हमारे गांव का कच्चा रास्ता खराब कर दिया है। जबकि इंजीनियर्स ने ये भरोसा भी दिलाया था कि जब एक बार पूरी मशीनरी आ जाएगी तो हम आपके रास्ते को ठीक भी करा देंगे। जबकि वो उनके पार्ट नहीं था, फिर भी उन्होंने मानवता के नाते ये बताया था कि हम इसको ठीक भी करा देंगे। पर उसके बाद भी उस दिन इन लोगों ने लगातार उसको फ़ोन करके भी धमकी थी, जिससे घबराया हुआ था वो। उसके बाद भी उन्होंने बोला कि जब वरिष्ठ अधिकारी आ जाएंगे तो हम आपकी भी उनसे भेंट करा देंगे और अगर इस प्रकार की कोई चीज़ रहती है तो आप उनको बता दीजिएगा। इसके बाद भी इन लोग के द्वारा पेट्रोल डालकर वहाँ पर जो मशीनरी रखी गई थी उसमें आग लगाई गई। जो वहाँ गार्ड था उसके बाद मारपीट भी करी गई और पेट्रोल का छिड़काव उसके ऊपर भी किया गया। वो इस घटना में बच पाया। इसलिए अटेम्प्ट टू मर्डर, बलवा और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, इन सभी के तहत बहुत गंभीर धाराओं में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वर्तमान में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पिछले 2 दिन से वो पुलिस रिमांड में थे। आज फिर से उनको न्यायालय पेश करके 3 दिन के पुलिस रिमांड लेने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें अभी तक के महत्वपूर्ण साक्ष्यों में जो इनका मोबाइल फ़ोन था, जो इन लोग के कॉल डिटेल के एनालिसिस है, जहाँ से इन लोगों ने पेट्रोल परचेज किया था, पर जो उस दिन वहाँ पर पहुँचे थे और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने पूरी घटनाक्रम देखा था, उनके भी बयान हुए हैं। इसमें से कई लोगों के न्यायालय में बयान कराए जा रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार की कोई घटना या अराजकता की घटना है और कोई अगर जनप्रतिनिधि, सरपंच होते हुए और BDC होते हुए जनपद के चुनिंदा सदस्य अगर इस प्रकार की घटना करेंगे तो आम जनता को हम लोग क्या मैसेज दे रहे हैं। तो सभी से अनुरोध है कि अगर कोई समस्या भी रहती है, मान लीजिए आपकी सड़क की कोई समस्या है, अन्य कोई समस्या है, तो अन्य कई प्लेटफॉर्म रहते हैं जिस पर आके आप सुलझाया जा सकता है। कभी प्रशासन के पास आ सकते थे। सर, आगजनी की घटना को क्या शराब पिए हुए थे? कितनी की संख्या में लोग गए हुए थे सर? देखिए, अभी तक शराब की पुष्टि तो मुझे लगता है मेडिकल पे ही हो पाएगी, पर ये पता चला है कि 7 से 8 लोग थे जो इसमें संलिप्त थे, जिसमें कुछ गाँव वाले भी थे। पर इसमें आपको समझना पड़ेगा, मुख्य कॉन्स्पिरेसी जो है वो कुछ लोग ही इसको बनाते हैं, बाकी लोग तो मोहरा बनते हैं। तो इसमें सबसे मुख्य कॉन्स्पिरेसी जो BDC और जो सरपंच है प्लस उनका जो ड्राइवर है, इन लोगों के नाम सामने आए थे, जो उस दिन गए भी थे। एक 4 व्हीलर गाड़ी का इस्तेमाल करके गए थे। बाकी लोग गांव वालों को फिर इन्हें आसपास से बुलाया था। कुछ गांव वालों का कहना है कि साहब इन लोगों ने कुछ गांव वालों को शराब भी पिलाई थी, जिससे कि उनको उत्तेजित किया जा सके और इस प्रकार की घटना कारित की जा सके। पर इसमें जो मुझे लगता है जो कॉन्स्पिरेसी जिनने की है उनने सबसे बड़ा अपराध किया है कि भाई गांव वाले से आप कोई अपराध करा सकते हैं, उसको उत्तेजित कर सकते हैं, पर जो कॉन्स्पिरेसी है, जिसको पता था कि इस प्रकार की हम घटना कराना चाह रहे हैं। दूसरी बात कि वहां पर उस जगह पे पेट्रोल की उपस्थिति इटसेल्फ ये बताती है कि इनकी मंशा पहले से ही कुछ गलत करने की थी। और हमने इंजीनियर्स को भी बुलाया था, उनके जो चीफ इंजीनियर उनसे भी लगातार बात हुई थी। उनको भी हमने बताया कि अगर आपको इस प्रकार का कुछ अंदेशा था तो आपको प्रशासन में, रेवेन्यू में या पुलिस में कभी एक बार इन्फॉर्म करना था। तो उनका भी ये कहना था कि हमें उम्मीद नहीं थी सर कि ये इतना एस्केलेट कर जाएगा या इस प्रकार का मुद्दा है, क्योंकि हमने इनसे कई बार बैठक की थी
और बैठक करने में इनको बताया भी था कि भाई जो भी अगर कुछ ऐसा आपका रोड का कुछ अगर आप बता रहे हैं कि वो डैमेज हुई है तो हम उसको भी वो करेंगे। पर अभी तक ये बात आई है कि ये करीबन 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे अवैध उनसे कि हमें पैसे मिल जाए। मुझे लगता है कि ये किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट जो हमारे ही क्षेत्र के विकास के लिए है, जो 57 गांव में अगर सिंचाई परियोजना को या इरिगेशन को इम्प्रूव कर रहा है, और अगर हम उन सरकारी कामों में भी लोगों से अवैध वसूली ही इसको कहा जाना चाहिए, एक्सटॉर्शन करने की उम्मीद रखेंगे, तो मुझे लगता है कि हम सबको इस पर विचार करना चाहिए कि अगर इस प्रकार के जनप्रतिनिधि कृत करेंगे तो आम जनता को हम क्या मैसेज दे रहे हैं। अब पेट्रोल से पाएं छुटकारा और आज ही खरीदे टीवीएस 3 व्हीलर EV मैक्स और टीवीएस किंग कार्गो। कम खर्च में ज्यादा मुनाफा, फुल चार्ज में 156 किलोमीटर की रेंज के साथ। आज ही संपर्क करें टीवीएस SM ऑटोमोबाइल, भाग्योदय के आगे खुरई रोड, सागर। मोबाइल नंबर 9425437196 8815034277।